हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी पूरी बुक से 25 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निभाग पाया जाता है। ठीक है, निभाग जो है पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला आपका क्या है? परागकण में, दूसरा आपका है बीजांड में, और थर्ड नंबर है आपका भ्रूणपोष में, और चौथा है ये सभी। यानी कि दोस्तों जो निभाग है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इन सभी में पाया जाता है या किसी एक विशेष में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा बीजांड में। यानी कि जो निभाग होता है वह कहां पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। यानी कि आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा वह इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका निभाग जो है बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, द्विनिषेचन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उस जो इसकी मतलब क्रिया जो होती है वह कहां पर होती है? पहला आपका क्या है? शैवाल में होती है, दूसरा आपका है कवक में, ठीक है, तीसरा है आपका अनावृत्तबीजी पादपों में, और चौथा विकल्प है यहां पर अनावृत्तबीजी पादपों में। ठीक है, तो यहां पर आपका ये अनावृत्तबीजी है और एक आपका हो जाएगा आवृत्तबीजी। यानी कि दोस्तों आप जो है इसको कर लीजिएगा, एक आवृत्तबीजी यहां पर मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, ये एक आपका आवृत्तबीजी हो जाएगा और एक आपका अनावृत्तबीजी, दो होते हैं। तो देखिए जो आपका यहां पर द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो कहां पर होती है? तो ये आपकी होती है दोस्तों अनावृत्तबीजी पादपों में। ठीक है, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा यहां पर थर्ड ऑप्शन वह आपका राइट हो जाएगा अनावृत्तबीजी पादपों में। ठीक है, तो यहां पर द्विनिषेचन क्रिया आपकी अनावृत्तबीजी पादपों में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभ्रूणता खोजी गई। ठीक है, बहुभ्रूणता जो है यह किसके द्वारा खोजी गई थी? तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक द्वारा, अगला है आपका माहेश्वरी यानी कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, अगला है आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन विंकलर द्वारा। ठीक है, और अगला आपके यहां पर है कूपर द्वारा। तो देखिए जो बहुभ्रूणता है वह किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये आपका ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, यानी आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, यानी कि आपका यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ल्यूवेनहॉक द्वारा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। देखिए जो ग्राफियन पुटिका है वह कहां पर पाई जाती है? चार ऑप्शन है। पहला आपका कह रहा है कि लसिका गांठों में। ठीक है, इसका दूसरा है स्तनियों के अंडाशय में, और थर्ड ऑप्शन है स्तनियों के फिलिया में, और अगला है आपका मेढक के अंडाशय में। तो देखिए जो ग्राफियन पुटिका होती है वह कहां पर पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि ग्राफियन पुटिका कहां पर पाई जाती है? तो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा दूसरा विकल्प वह आपका इसमें राइट हो जाएगा स्तनियों के अंडाशय में। ठीक है, तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों से संबंधित है। तो यहां पर पुरुषों से संबंधित क्या है? पहला आपका क्या है? गोलियां, दूसरा है वैसेक्टॉमी, और आपका यहां पर तीसरा है ट्यूबेक्टॉमी, और चौथा है आपका विकल्प इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो पुरुषों से संबंधित है वह क्या है? तो यहां पर आपका वैसेक्टॉमी। अगर क्वेश्चन कहता कि स्त्रियों से संबंधित है तो क्या करते? तो यहां पर हो जाता आपका ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि वैसेक्टॉमी। ठीक है, ये क्या होगा? पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, यहां पर आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हार्मोनल गोली का एक घटक है। ठीक है, हार्मोनल गोली का एक घटक है। पहला ऑप्शन है यहां पर एलएच। ठीक है, एलएच। इसके बाद है एफएसएच। ठीक है, और तीसरा है आपका यहां पर थायरॉक्सिन, जो कि यहां पर एक प्रकार से क्या होता है? हार्मोन है, हार्मोन्स है। अब इसके बाद है आपका यहां पर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो हार्मोनल गोली का एक घटक होगा वह कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यानी कि आपका चौथा जो विकल्प होगा इसमें आपका यह राइट हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर इसका हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो यहां पर आपका चौथा जो विकल्प होगा वह आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आपका सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ह्यूगो डी ब्रीज को। ठीक है, या यहां पर अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल को, और थर्ड ऑप्शन है कार्ल कॉरेंस को, और
चौथा है एरिक वान शेरमार्क। ठीक है, तो यहाँ पर अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी आपका इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा वह आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशागति। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वंशागति जो है इसकी जो इकाई है वह क्या होगी। यहां पर आपके चार ऑप्शन है। पहला नंबर आपका कह रहा है गुणसूत्र है। ठीक है, इसकी इकाई जो वंशागति है इसकी इकाई क्या है, गुणसूत्र है। या आपका नेक्स्ट आपका यहां पर जीन प्रारूप, और आपका अगला है गाल्जी का है, और चौथा विकल्प है जीन। ठीक है, तो जो आपका वंशागति यानी अनुवांशिकी जो बोले तो यहां पर वंशागति की जो इकाई होती है वह क्या है, जीन होती है, यानी आपका इसका जो चौथा विकल्प होगा वह क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जीन। ठीक है, तो यहां पर वंशागति की इकाई जीन है। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें आपका इनमें से कौन सा संकेत होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला विकल्प क्या है, AAXO। ठीक है, इसके बाद है AAXYY, एंड इसके बाद है आपका AAXXY, और चौथा आपका AAXX, यहां पर आपका ये 3X। ठीक है, मतलब दोस्तों देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है इनमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो मतलब संकेत होता है तो यहां पर आपका होता है AAXO। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा AAXO। ठीक है, ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम के लिए संकेत का कार्य करता है। अब इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी। ठीक है, तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने किसकी खोज करी है। पहला आपका है पारक्रमण की, दूसरा है आपका रूपांतरण की, और आपका थर्ड ऑप्शन है स्थान परिवर्तन की, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं, या आपका कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर बता दूं आपको, देखिए जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, ठीक है, इन्होंने किसकी खोज करी थी, तो रूपांतरण की करी थी दोस्तों। तो यहां पर आपका इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा क्या, सेकंड ऑप्शन जो कि है रूपांतरण। तो यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसकी खोज करी, तो रूपांतरण की खोज करी थी, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन होगा वह आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका रूपांतरण बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। जो संदेशवाहक आरएनए होता है इसका निर्माण होता है कहां पर होता है, मतलब यहां पर आपके कुछ भाग बताएंगे। जैसे पहला आपका है केंद्रक में, ठीक है, उसके बाद है राइबोसोम्स में, और अगला आपका है गाल्जी काय में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका संदेशवाहक दोस्तों आरएनए होता है, ठीक है, संदेशवाहक आरएनए इसका निर्माण कहां पर होता है, तो केंद्रक में होता है। ठीक है, यानी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक में। तो आपका पहला विकल्प क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। जो आरएनए अणु होता है इसमें जो थायमीन होता है, ठीक है, यानी कि जो थायमीन का विस्थापन होता है वह किसके द्वारा होता है। पहला आपका है ग्वानिन से, ठीक है, ग्वानिन से। इसके बाद है आपका यूरेसिल से। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से क्षारक होते हैं। तो देखिए जो आरएनए में आपका थायमीन का जो विस्थापन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो ये आपका यूरेसिल के द्वारा होता है, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वह इसमें राइट हो जाएगा, यूरेसिल द्वारा। ठीक है, बाकी के आपका साइटोसिन, ग्वानिन ये आपके नहीं होंगे, तो यहां पर किसके द्वारा हो जाएगा, यूरेसिल के द्वारा। ठीक है, तो यूरेसिल आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहां पर कह रहा है कि पीत ज्वर का वाहक है। ठीक है, जो यहां पर आपका पीत ज्वर का वाहक होता है वह क्या होता है, यहां पर आपका बताया गया है पहला एडीज। ठीक है, यानी कि आपका यहां पर ये मच्छर है। ठीक है, तो यहां पर एडीज हो गया, सेकंड है आपका मास्का, और इसके बाद थर्ड है आपका क्यूलेक्स, और आपका चौथा है कोई नहीं। तो यहां पर आपको बता दूं दोस्तों जो आपका पीत ज्वर का वाहक होता है वो क्या होता है, एडीज, यानी कि आपका जो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट हो जाएगा, एडीज। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीबी के टीके का नाम है। ठीक है, जो टीबी का टीका होता है, ये बीमारी जो होती है इसमें जो टीका उपयोग में लाया जाता है उसका क्या नाम है। तो यहां पर पहला आपका है PAS, दूसरा है आपका OPV, और अगला है आपका यहां पर DPT, और इसके बाद है BCG। ठीक है, तो यहां पर आपका यहां पर जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा BCG, यानी टीबी के टीके का नाम आपका BCG होता है। ठीक है, तो यहां पर चौथा जो विकल्प होगा वह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर 14 क्वेश्चन हुए। आप देखते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 15 को। तो 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है कि कैंसर के रोग कारक को कहते हैं। देखिए जो कैंसर रोग का जो कारक होता है उसको क्या कहते हैं। पहला आपका है इंटरफेरॉन, दूसरा है आपका यहां पर म्यूटाजेंस, इसके बाद है आपका कार्सिनोजेंस। ठीक है, और अगला है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका कैंसर रोग का जो कारक होता है इसको किसको कहते हैं, तो कार्सिनोजेंस को कहते हैं। ठीक है, यहां पर कार्सिनोजेंस, यानी कि जो आपका फर्स्ट यहां पर थर्ड ऑप्शन होगा इसमें वह आपका राइट आंसर हो जाएगा,
जाएगा कार्सिनोजेंस। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज की थी। तो देखिए जो पेनिसिलिन है ये क्या है, एक प्रकार से एंटीबॉडीज है। ठीक है, एंटीबायोटिक है। अब देखिए यहां पर जो इसकी मतलब खोज की थी वह किसने करी थी, तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्मिथ ने, दूसरा है वीजमान ने, और तीसरा है फ्लेमिंग ने, और चौथा है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पेनिसिलिन की खोज करी थी वह करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी यहां पर आपका फ्लेमिंग जो होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है या काम करता है। तो यहां पर पहला है लाइगेज, दूसरा है आपका यहां पर एक्सोन्यूक्लियेज, और आपका तीसरा है काइटिनेज, और चौथा है ये सभी। तो देखिए जो आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। ठीक है, यानी कि आपका लाइगेज एंजाइम इसमें जो होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद है यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर, ठीक है, यहां पर आपको जो पीसीआर होता है इसको फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहां पर आपका पॉलीमरेज चेन जो क्रिया होती है, श्रृंखला क्रिया बोलते हैं जिसे, तो यहां पर इसका जो खोज हुई थी वह किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर पहला क्या है, जॉनसन ने, दूसरा आपका यहां पर डॉक्टर हरगोविंद जो खुराना है, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक। इसके बाद यहां पर कैरी मुलिस ने, और अगला आपका यहां पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पीसीआर की खोज करी थी वह किसने करी थी, तो कैरी मुलिस ने करी थी, यानी आपका इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा वह आपका राइट हो जाएगा यहां पर कैरी मुलिस। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई। तो देखिए जो पहली जीन चिकित्सा है वह किस रोग के उपचार में करी गई थी, तो यहां पर आपकी कुछ रोगों के नाम बताए गए हैं। पहला आपका क्या है, एआईडीएस यानी कि एड्स। इसके बाद यहां पर अगला है कैंसर, दूसरा है आपका एडीए की कमी से होने वाला रोग जो कि है एससीआईडी। ठीक है, और इसके बाद है ये सभी, यानी कि इन सभी के उपचार में। तो देखिए जो पहली जीन चिकित्सा वह किस रोग के उपचार में करी गई थी, तो यहां पर एडीए की कमी से होने वाला जो रोग है एससीआईडी। तो यानी आपका ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर देखते हैं, यहां पर है बीटी। ठीक है, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, प्रोटीन होता है या लिपिड होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन होता है। तो यहां पर आपका जो बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में जो एक प्रकार का वो आपका प्रोटीन होता है, मतलब यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है प्रोटीन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो अभी आएगा तो इसमें आपका यहां पर होगा, देखिए इसके क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का, और फिर यहां पर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान रहेगा, और आपका फिर होता है इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन। तो वहां पर आपको रिक्त स्थान की जगह पर प्रोटीन भरना है। ठीक है, तो यानी कि आपका प्रोटीन जो होगा वह इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस जो होता है उसमें जो फंगस तंतु होता है वह पोषण प्राप्त करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, पहला आपका है वायु से। ठीक है, इसके बाद क्या है, शैवालों से, और अगला है आपका मिट्टी से, और चौथा है ये सभी। तो देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा शैवालों से। क्या होगा, शैवालों से, यानी आपका लाइकेंस जो फंगस तंतु होते हैं लाइकेंस में, वो आपका जो अपना पोषण होता है वह कहां से प्राप्त करते हैं, तो शैवालों से करते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवालों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं। जो समुद्र के किनारे जो मतलब कि जो पेड़ पौधे या पादप जो छोटे छोटे होते हैं पौधे, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला आपका है जलोदभिद, इसके बाद है लवणोदभिद, और अगला है आपका यहां पर हेलियोफाइट। ठीक है, और अगला है चौथा मीसोफाइट। तो देखिए जो समुद्र के किनारे उगने वाले पादप होते हैं उनको बोलते हैं लवणोदभिद, यानी आपका जो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा वह आपका राइट हो जाएगा यहां पर लवणोदभिद। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं काजीरंगा, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कि दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इससे संबंधित भी मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी क्वेश्चन आपके इसमें जो है बायोलॉजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और कई बार आए हुए हैं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि 4 राज्यों के नाम बताए गए। पहला आपका है असम, दूसरा है आपका गुजरात, और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और इसके बाद है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो यहां पर देखिए जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका है भारत के असम राज्य में। ठीक है, किस राज्य में, भारत के असम राज्य में स्थित है, यानी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां स्थित है, तो यहां पर आपका उद्यान होगा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय
उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा है असम और तीसरा आपका मध्य प्रदेश और चौथा है दिल्ली। तो देखिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी कि यूपी में है। तो यहाँ पर आपका यूपी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। पहला आपका मोर, दूसरा आपका सारस और अगला है कबूतर और चौथा है गौरैया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सारस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी, यहाँ पर राजकीय पक्षी की बात करेंगे। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वह क्या है? मोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी वह क्या है? सारस है। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ 25 क्वेश्चन थे जो कि यार काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी बुक से मैंने क्वेश्चन लिए, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी चैप्टर हैं सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रही है। और अगर वीडियो यार पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पर आपको वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।